उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के लोसिंग गांव में मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक महज 8 दिन के भीतर कई मंदिरों और मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया गया। मंदिरों से चांदी के आभूषण, छत्र, चरण पादुका, घंटियां और नकदी चोरी होने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे जाने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सोमवार को ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। लोसिंग गांव में चोरी की लगातार सामने आ रही घटनाओं ने ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार 2 अगस्त की रात गांव के प्रमुख मंदिरों में चोरी हुई। इसके बाद 8 अगस्त की रात फिर 2 से 3 मंदिरों और मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरों का गिरोह रात में गांव में प्रवेश कर आसपास के घरों के मुख्य द्वार बाहर से बंद कर देता है। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। 2 अगस्त की घटना के बाद गोगुंदा थाना पुलिस को सूचना दी गई। 3 अगस्त को थानाधिकारी गोगुंदा मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इसी दौरान चिंदाड़ों की भागल स्थित आशापुरा मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 4 संदिग्धों की आवाजाही दिखाई दी। ग्रामीणों के अनुसार फुटेज में संदिग्धों के हाथों में धारदार हथियार भी नजर आए। यह फुटेज पुलिस और को उपलब्ध कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अन्य दुकानों और स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। मोबाइल लोकेशन सहित अन्य तकनीकी जानकारी जुटाने और पूर्व में चोरी की घटनाओं में गिरफ्तार या संदिग्ध रहे लोगों से पूछताछ की कार्रवाई भी नहीं हुई। ग्रामीणों ने गांव और आसपास गांजा, अफीम और शराब की अवैध बिक्री वाले स्थानों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। चोरी की वारदात पिपलाज माता, भुआज माता, आशापुरा, रामदेव जी, चारभुजा, मामादेव बावजी और कालका माता मंदिर में होने की जानकारी दी गई है। मंदिरों से मूर्तियों पर जड़े आभूषण, नकदी, भेंट पात्र, चांदी के छत्र, कटोरियां, घटिया और चरण पादुका चोरी होने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले की गंभीर जांच, सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जी भाई साहब, किस तरह का ज्ञापन है? सर, हमारे लोसिंग गांव में पिछले 15 दिनों में लगभग 8 मंदिरों के ताले टूट गए और इससे मंदिरों की जो मूर्तियां थी उन पर जो आभूषण चढ़ा रखे थे वो आभूषण, छत्र, चरण पादुकाएं और मंदिर में जो नकदी पड़ी रहती है जिसका हिसाब किताब नहीं होता क्योंकि वो हम गिन नहीं सकते हैं। तो एक निश्चित समय पे ही उसको गिना जा सकता है। तो वो रकम भी चोरी हुई है और पहले 2 तारीख को चोरी हुई थी। थानाधिकारी आए थे मौके पे, उनको ग्रामीणों ने एक जगह के मंदिर के पास के फुटेज उपलब्ध कराए थे। वो 4 संदिग्ध लोग थे, उनके पास कुल्हाड़ी वगैरह हथियार थे और मोबाइल भी था। तो ग्रामीणों ने कहा कि तकनीकी आधार पर यदि जांच की जाती है तो वहाँ मोबाइल की लोकेशन किसकी मिलती है और उसके आधार पर यदि जांच की जाती है तो चोरों का खुलासा होगा। तो इसी तरह 1 साल पहले भी उस मंदिर में 2-2.5 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन गांव में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई और पुलिस प्रशासन ने पिछले 15 दिनों में गांव के चौराहे पर या अन्य दुकानों पर जो सीसीटीवी लगे हैं उनको खंगालने की कोई व्यवस्था नहीं की, न रात्रिकालीन गश्त की। तो चोरों का फिर हौसला बुलंद हुआ और 8 दिन बाद 8 अगस्त को फिर चोरों ने 4 मंदिरों को और 2 मोटरसाइकिलों को निशाना बना लिया। तो इस तरह की चोरी की जो वारदातें हो रही है, ग्रामीणों में आक्रोश है और सबसे बड़ा आक्रोश इस बात पर है कि धार्मिक आस्था और विश्वास पर जब हम हिंदू धर्म में हम मंदिरों के ऊपर आश्रित है कि वो हमारी रक्षा करेंगे और वहाँ ही चोरों ने डाका डाल दिया। क्या तो आप इससे क्या मानते हैं? मतलब बार बार उसी मंदिरों को या फिर उसी गांव को टारगेट किया जाता है? उसी गांव को बार-बार सर, ये हमने थानाधिकारी जी को भी कहा कि जो कई बार चोरी की वारदातों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है किसी जगह में, उन संदिग्धों की सूची बनावें और उनको उनसे पूछताछ करें तो कोई न कोई क्लू मिलेगा। और हमारा ऐसा मानना है सभी ग्रामीणों का कि गांव का कोई व्यक्ति सम्मिलित है, इसी वजह से ये चोरियां हो रही है क्योंकि मंदिर सब गांव के अंदर आबादी क्षेत्र में स्थित है। तो वहाँ चोरियां होना और उनकी लोकेशन देना, गांव का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होगा तो ही संभव है। बाकी बाहर के व्यक्ति मुख्य सड़क से निकलेंगे तो वहाँ हो सकती है चोरी, लेकिन मंदिरों गांव के अंदर होते हुए वहाँ चोरियां हो रही है तो ये अपने आप में
संदेह हो रहा है। आज कि क्या मांग की है आपने? हम अभी जिला पुलिस अधीक्षक से मांग कर रहे हैं कि जो भी हमारे दुकानें हैं उनमें जो सीसीटीवी है उनको खंगाला जाए, पुलिस की गश्त व्यवस्था हो, और जो अवैध गतिविधियां चल रही है गांव में, कोई गांजे की बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है अधिकृत दुकानों के अलावा भी, उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। और जो बाहर के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कहीं ईंट भट्टों पे कर रहे हैं, कहीं टावर लगा रहे हैं, उन लोगों की भी लोकेशन, उन लोगों का भी रिकॉर्ड पुलिस के पास हुआ है।